हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लैंडफॉर्म को हम देख रहे थे, जहाँ पे हमने किसको पढ़ा था? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को। फ्लूवियल लैंडफॉर्म किससे रिलेटेड था? रिवर से रिलेटेड। कि रिवर किस किस लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है। हमने देखा था कि वो इरोडिंग कुछ लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है और कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है। आज हम एओलियन लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। एओलियन लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब होता है? एओलियन का क्या मतलब है? एओलियन मतलब होता है विंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स। और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स मैं बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम देखते हैं। प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड्स। जो एओलियन लैंडफॉर्म्स होता है ना, वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? विंड के द्वारा। ओके, विंड इज मोर यूनिवर्सल प्रोसेसेस। विंड जो ना यूनिवर्सल, वो कहीं एक जगह पे कन्फाइन नहीं होता है, वो हर जगह होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो लैंडफॉर्म होता है कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करते हैं लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में। इट इज मोर डोमिनेंट इन लेस वेजिटेशन रीजन। और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे वेजिटेशन लो हो। और वेजिटेशन कहाँ पर लो होता है? एरिड और सेमी एरिड। वर्क ऑफ अदर इरोजन आर क्वाइट लेस है। और लेस वेजिटेशन रीजन में क्या होता है ना कि अदर जो इरोडिंग सिस्टम होती है उसका जो वर्क होता है वो कम होता है। मेनली इन एरिड और सेमी एरिड में ये क्या करता है? डोमिनेंट होता है। ओके, और हमारे इंडिया में इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? हमारे इंडिया में एग्जाम्पल देखने को मिलता है वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान जो एरिड रीजन है और ईस्टर्न राजस्थान जो सेमी एरिड रीजन। एरिड रीजन में प्रेसिपिटेशन कितना होता है? लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक, कहीं कहीं पे ये 250 mm मिलीमीटर में देखने को मिलता है। ठीक, सेमी एरिड में 25 to 50 सेंटीमीटर से कम होता है। क्या चीज? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। विंड इज वीक एजेंट ऑफ इरोजन एंड बिकम एक्टिव ओनली व्हेन वाटर हैज प्लेड इरोजनल प्रोसेसेस एट सिग्निफिकेंट। ऐसे तो विंड जो होता है ना, एक वीक इरोजनल एजेंट होता है, लेकिन ये एक्टिव कब हो जाता है? बहुत ज़्यादा, जब वहाँ पे वाटर का जो रोल हो वो सिग्निफिकेंट हो। इसका मतलब क्या? विंड बाय इटसेल्फ वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस लैंडफॉर्म्स। विंड खुद से किसी लैंडफॉर्म को फॉर्मेशन नहीं कर सकता जब तक अदर को इरोडिंग एजेंट ना हो। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसका कुछ इरोजनल प्रोसेस देख लेते हैं। इरोजन, सैंड ब्लास्टिंग, एब्रेशन। सैंड ब्लास्टिंग को हम एब्रेशन भी कहते हैं। एब्रेशन हमने देखा था किसमें? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में भी। एब्रेशन क्या होता है? व्हेन सैंड कैरिड बाय विंड एंड ब्लास्टेड द रॉक ओवर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब ये भी वैसे ही होता है कि वहाँ पे जो पार्टिकल्स, जो कोबल्स और पेबल्स कैरिड बाय रिवर, और जब वो रॉक को क्या करते हैं? इरोड करते हैं। जो अपने रास्ते के जो रॉक को इरोड करते हैं तो उसको एब्रेशन कहते हैं। और इसी को अगर हम एओलियन लैंडफॉर्म में पढ़े तो उसको हम सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। और सैंड कैरिड बाय विंड, विंड के द्वारा भी सैंड को लिया जाता है। एंड ब्लास्टेड द रॉक ओवर ए लॉन्ग पीरियड। और ये ब्लास्ट करते हैं किसको? रॉक को। मतलब ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ रॉक। ओके, attrition, when particles carried by wind collide with each other and further break down into smaller particles। ये वैसे ही है जैसे हमने किसमें देखा था? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में, कि वहाँ जो पार्टिकल्स कैरिड किए जाते हैं किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा। यहाँ पे विंड के द्वारा कैरी किया जाएगा पार्टिकल्स, और जो वो अपने आप में ही कोलाइड करेंगे, अपने आप में ही टकराएंगे और एक स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एट्रिशन। डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मेनली किससे रिलेटेड होता है? डिफ्लेशन मेनली ये एओलियन लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। ये विंड एक्टिविटीज है। फॉर्म ऑफ इरोजन डन बाय विंड। ये एक टाइप का जो इरोजन फॉर्म है किसके द्वारा? विंड के द्वारा। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है ना कि ये मान लीजिए कि ये एक रीजन है और यहाँ पे लूज पार्टिकल्स है। लूज पार्टिकल्स विंड कैरिड बाय विंड। यहाँ पे लूज पार्टिकल कैरिड बाय विंड एंड डिपेंड अप टू बेस लेवल। यहाँ पे ये मान लीजिए बेस लेवल है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बेस लेवल है, और ये जो विंड जब इधर से कैरी कर रही है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए लूज पार्टिकल्स हैं, तो ये इसको इरोड करेगी, इसको कैरी अवे करेगी, ड्रिफ्ट अवे कर देगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और डिप्रेशन में ना कभी कभी वाटर आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम ओएसिस कहते हैं। तो ओएसिस का फीचर कहाँ हमें देखने को मिलता है? ओएसिस का फीचर हमें
डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, मेक हॉलो नोन एज डिफ्लेशन हॉलोस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स विंड कैरिड द मटेरियल इन टू फॉर्म। विंड भी ना ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि विंड के जो मटेरियल कैरिड किया जाता है वो कैसे किया जाता है। सस्पेंडेड लोड, रिवर में सस्पेंडेड लोड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, फाइन पार्टिकल्स सच अ फाइनर पार्टिकल्स सैंड और सिल्ट आर सस्पेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। अगर विंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पार्टिकल्स, ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल को कैरिड अवे करेगी, लेकिन अगर विंड का स्ट्रेंथ कम है तो ज़्यादा नहीं कैरी करेगी। ड्रैगिंग एंड सैल्टेशन, load carried by wind, that is small particles are dragged by wind. In this process the particles can hit the other particles and when jump and break it तो इसमें क्या होता है ना कि जो ड्रैगिंग और सैल्टेशन में क्या होता है कि जो लोड पार्टिकल्स के द्वारा ले जाते हैं विंड के द्वारा, वो तो स्मॉलर होते हैं पर वो ड्रैग करते हैं, है ना, वो ड्रैग करते हैं और एक दूसरे को हीट भी करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ड्रैगिंग और सैल्टेशन, मतलब सैल्टेशन मतलब हीट करना होता है और ड्रैगिंग मतलब एक मूव अवे करना होता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, व्हेन वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड इट कॉज डिपोजिशन। हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में भी देखा था कि जब जो रिवर है वो मैच्योर स्टेज में जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, और ओल्ड स्टेज जाते जाते तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैच्योर स्टेज में वो इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती है। ठीक है, तो डिपोजिशन विंड के द्वारा भी होता है। व्हेन वेलोसिटी इज रिड्यूस इज कॉल्ड डिपोजिशन। वेलोसिटी क्यों रिड्यूस होता है, वेलोसिटी रिड्यूस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ विंड एंड क्रिएट्स डिपोजिशनल। वेलोसिटी तभी तो रिड्यूस होगा जब उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो विंड की जो वेलोसिटी होती है ना, अगर हम 4th फ्लोर 18th फ्लोर 16th फ्लोर पे हैं तो वहाँ पे जो वेलोसिटी विंड का जो वेलोसिटी हो ना वहाँ पे हाई होता है। क्यों हाई होता है, बिकॉज वहाँ पर जो विंड का ना कोई बैरियर नहीं होता है, तो विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है। लेकिन ऐसे जो रीजन में ऐसे नॉर्मली जो विंड की वेलोसिटी होती है वो पेड़ से और किससे से और बिल्डिंग से टकराती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो जो विंड की जो वेलोसिटी होती है ना, इसलिए बोला जाता है ना कि विंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होता है, डेजर्ट रीजन में। डेजर्ट रीजन में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है। ठीक है, वेजिटेशन नहीं होता है तो विंड के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है। ओके, तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होती है तो वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। It is always sorted form deposit. That means wind deposit the heavier material first and later the lighter material. Sorted डिपोजिशन हमने कल भी पढ़ा था कि जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होती है वो भी सॉर्टेड डिपोजिशन करती है, जबकि जो ग्लेशियर के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स होता है, ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा जो डिपोजिशन होता है वो क्या होता है, वो सॉर्टेड नहीं होता है। तो सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि पहले जो विंड है और रिवर से वो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिपोजिशन करेगी, उसके बाद उनसे छोटे पार्टिकल, फिर वो फाइन पार्टिकल को। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनका डिपोजिशन होता है इधर से इधर मूव करता है साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो हेवियर मटेरियल्स फर्स्ट एंड लेटर द लाइटर मटेरियल। डेजर्ट आर द रीजन विथ वेरी लेस प्रेसिपिटेशन, ये आप सब लोगों को पता होगा। और हमारे इंडिया में कहाँ पर डेजर्ट है, जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे मिलता है, वो लद्दाख में मिलता है मेनली। और जो हॉट डेजर्ट, जो वार्म डेजर्ट है वो मेनली कहाँ पे मिलते हैं, वो राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। ठीक, रॉकी डेजर्ट और जो कोल्ड डेजर्ट में वहाँ पे मेनली ग्लेशियल एजेंट ज़्यादा काम करते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, जबकि हॉट डेजर्ट में वहाँ पे विंड का रोल ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि किस किस टाइप का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है विंड के द्वारा। रॉकी डेजर्ट, जिसको अर्ग और हमादा दोनों कहते हैं, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, वेयर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ बेयर रॉक स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड एंड डस्ट बाय द विंड एंड एक्सपोज द रॉक थ्रू पॉलिश्ड एंड स्मूथ।
रीजन इज वेयर एंड स्टेराइल। ये जो अर्ग और रॉकी डेजर्ट होता है ना, ये लार्ज स्ट्रेचेस होता है। किसका? रॉक्स का, ठीक है, बेयर रॉक्स, स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड, वहाँ पे उतना सैंड नहीं होता है, एंड डस्ट बाय द विंड, मतलब विंड और जो सैंड होते हैं ना, वो सैंड और डस्ट होते हैं ना, वो विंड के द्वारा ड्रिफ्टेड हो जाते हैं, और वो रॉक की वहाँ पे बेयर रॉक का स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सपोज रॉक थ्रोली पॉलिश एंड स्मूथ, और जैसे ही अगर कोई ऐसे रॉक, अगर रगेड रॉक होगा तो वो पॉलिश हो जाएगा। कैसे? इरोजनल कैपेसिटी ऑफ विंड से, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट। ओके, तो सहारा डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? रॉकी डेजर्ट है, जिसको हम अर्ग और हमादा दोनों बोलते हैं। स्टोनी डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट किसको बोलते हैं? स्टोनी डेजर्ट को हम रेग भी बोलते हैं। ओके, विंड स्वेप्ट अवे द फाइनर पार्टिकल्स एंड लिफ्ट द बिगर रॉक्स। स्टोनी डेजर्ट आर मोर वाइड स्प्रेड देन सैंडी डेजर्ट, कंट्रास्टिंग टू द आइडिया ऑफ डेजर्ट एसोसिएटेड विद सैंडी लैंडफॉर्म्स। ये भी स्टोन, ये यहाँ पे जो स्टोन रहते हैं और फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वेप्ट किए जाते हैं, स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। किसके द्वारा? विंड के द्वारा। स्टोनी डेजर्ट, और आपको पता है, हम जब भी हमारे मन में डेजर्ट की बातें आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर बनता है कि वो सैंडी डेजर्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई डेजर्ट मिलता है तो वो स्टोनी डेजर्ट मिलता है। स्टोनी डेजर्ट का जो वो उसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा। स्टोनी डेजर्ट आर मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है, जो हमारे जो कंट्राडिक्ट करते हैं किस चीज़ को? हमारे जो आइडिया है कि डेजर्ट मतलब सैंडी डेजर्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं सैंडी डेजर्ट, वेयर लॉट्स ऑफ सैंड फ्रॉम वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ड्यूज आर डिपोजिटेड बाय विंड इन दिस टाइप ऑफ डेजर्ट। और दिस टाइप ऑफ डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ये, और दिस टाइप ऑफ डेजर्ट कहाँ मतलब थार डेजर्ट इन इंडिया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वेयर लॉट्स ऑफ सैंड फाउंड, मतलब इसमें सैंड जो वास्ट नंबर में, वास्ट स्ट्रेचेज होता है किसका? सैंड ड्यून्स का। और किसके द्वारा डिपोजिट कहते हैं? विंड द्वारा। और दिस, ठीक है, इसमें डिपोजिशन इन दिस टाइप ऑफ डेजर्ट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट जो अपने इंडिया के हैं वो क्या है? सैंड डेजर्ट। बैडलैंड टोपोग्राफी, आप सब ने पढ़ा होगा बैडलैंड आर द एरिया वेयर ड्यू टू द नेचर ऑफ रॉक, लैक ऑफ वेजिटेशन, लेस प्रेसिपिटेशन, एरिया कन्वर्टेड टू रेवाइंस, गलीज etc आर बिकेम वेरी बैड। आपने चंबल रीजन के बारे में सुना होगा कि वो बैडलैंड टोपोग्राफी है, ठीक है। और चोस के बारे में भी सुना है, वो भी एक टाइप का बैडलैंड टोपोग्राफी ही है। तो वो कैसे एरिया, नेचर, वहाँ पे जो नेचर ऑफ द रॉक, वो रॉक जो होता है ना वहाँ पे वो हाईली अनइवन होता है, मतलब कभी वहाँ पे ये रेजिस्टेंट रॉक होगा, ये सॉफ्ट रेजिस्टेंट रॉक होगा, हार्ड रेजिस्टेंट और सॉफ्ट रेजिस्टेंट। तो वहाँ पे जो सॉफ्ट रेजिस्टेंट रॉक होता है ना, वो क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है। तो वहाँ की जो टोपोग्राफी बनती है ना, ऐसे बैडलैंड टाइप बनती है, ठीक है। लैक ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन भी लेस होता है, कन्वर्टेड टू रेवाइंस एंड गलीज, ठीक है। और वो धीरे धीरे रेवाइंस और गलीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माउंटेन्स डेजर्ट फाउंड इन माउंटेनस रीजन, मेनली फाउंड इन रेन शैडो रीजन। माउंटेन डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? माउंटेन डेजर्ट कहाँ पे मिलते हैं? रेन शैडो रीजन में। आपने पढ़ा होगा कि जो अगर यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है, इधर से रेनफॉल ऊपर जाती है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्रिएट करते हैं, विंड वॉर्ड रेनफॉल जिसको बोलते हैं। तो ये विंड वॉर्ड रेनफॉल हो गया, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है ये, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं तो विंड यहाँ ऊपर उठते हुए यहाँ पे कंडेंस्ड होकर क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रेनफॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इधर विंड जाते जाते, जब यहाँ पे रेनफॉल, तो इधर विंड जाते जाते ड्राई कंडीशन होता है, तो यहाँ पे सब्सिडेंस होने लगता है। और जैसे ही सब्सिडेंस का सिचुएशन होता है, सब्सिडेंस का मतलब हाई प्रेशर जोन हो जाता है, ठीक है। और हाई प्रेशर जोन क्या करता है? वो रेनफॉल को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं विंड लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है विंड इरोजन से। ठीक है, रॉक पेडिस्टल और मशरूम रॉक। It is formed by wearing away of the softer rock and leaving some remnant of resistant rock. मशरूम रॉक किसको बोलते हैं? मशरूम रॉक इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग अवे सॉफ्ट रॉक एंड, जैसे ये कोई रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई रॉक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो रेजिस्टेंट रॉक है, ऊपर में मैंने बताया अभी कि विंड, ऑल्दो विंड की जो वेलोसिटी होती है यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या होता है ना कि विंड की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, वो नीचे से ऊपर कम होती है। तो डेंसिटी अगर यहाँ पे होगी ज़्यादा तो ये क्या करेगा, एब्रेशन और एट्रिशन होगा यहाँ पर, है ना। तो एब्रेशन और एट्रिशन होगा तो इनका ही तो सबसे बड़ा रोल होता है किस में, इरोजन में। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक होती है वो इरोड हो जाती है, ठीक है, और उसका जो रेमिनेंट बचता है कहाँ पे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे हो जाता है कि नीचे में और ऐसे, तो नीचे में ये ज़्यादा इरोडेड होता है और ऊपर में कम इरोड होता है। ओके, ज्यूगन, ज्यूगन क्या होता है, दीज आर टेबुलर masses which have a layer of soft rock lying beneath a surface layer of more resistant rock। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो रॉक है ये रेजिस्टेंट रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, और विंड की जो वेलोसिटी है ना ऐसे है, इस डायरेक्शन में। तो क्या करती है ना कि जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको तो इरोड कर देती है, और जो हार्डर रॉक होता है, जो लेस रेजिस्टेंट रॉक होता है, उसको इरोड नहीं कर पाती है। तो इसको टोपोग्राफी ऐसे बन जाती है, ठीक। ज्योगन के बाद देखते हैं यार्डांग्स। यार्डांग्स भी कुछ ना ज्योगन के तरह होता है, पर अंतर ये क्या होता है ना कि यहाँ पे वर्टिकली अरेंज होते हैं क्या, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, किस में, यार्डांग्स वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, जबकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ओके, तो दे लुक क्वाइट सिमिलर टू द लैंडस्केप ऑफ जोन कॉमनली फाउंड इन अटैकामा डेजर्ट, चिले, सॉफ्ट। तो यहाँ पे ये वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं और उसमें क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक, और इनका जो फॉर्मेशन होता है लगभग ये सिमिलर ही लुक करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, अटैकामा डेजर्ट और चिली में, ठीक। मेसाज एंड बुटेज, मेसाज एंड बुटेज ना, इसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं, टेबल, ऐसे टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यही जब टेबल लाइक स्ट्रक्चर जब छोटा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलर मेसाज मतलब बुटेज बोलते हैं, और जब ये कॉनिकल हो जाता है तो इसको इंसेल्बर कहते हैं, विथ वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर एंड वेरी स्टिफ साइड, ठीक है। टेबल का मतलब है वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल रॉक, इनका जो रॉक होता है वो टॉप लेयर होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये कोनिकल होता है, ठीक है। और यही जब इरोड होके स्मॉलर मेसाज जब स्मॉलर हो जाता है तो उसको हम बुटेज बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेनोजेशन थ्रू द एजेस may reduce mesa and become isolated hills known as buttes। Okay, इंसेलबर्ग आर स्मॉल स्टीप साइडेड कोनिकल हिल्स, इंसेलबर्ग इसको बोलते हैं, ठीक है। आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड, वेदरिंग एंड वाटर। इंसेलबर्ग का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसमें विंड का भी रोल होता है, वेदरिंग का भी रोल होता है और वाटर का भी रोल होता है। इंसेलबर्ग आर आइसोलेटेड रेसिडियल हिल्स एंड कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट और निश। ये किसका फॉर्मेशन होता है, निश और ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो इंसेलबर्ग का जो रॉक्स होता है वो किसका फॉर्म होता है, वो ग्रेनाइट और निश का। दे आर प्रोबेबली द रेलिक ऑफ ओरिजिनल प्लेट्यू, ये मेनली रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स का मतलब क्या होता है, उसको अंश मतलब वो उसका लास्ट पार्ट जो इरोडेड उसका पार्ट होता है, ठीक है। वेंटी फैक्ट, एंगुलर फ्रैगमेंट ऑफ रॉक। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे अगर कोई रॉक है
तो उसके ऊपर विंड इरोजन कर करके उसको एंगुलर बना देती है, उसको हम विंड इफेक्ट्स कहते हैं। लैंडफॉर्म्स ड्यू टू डिपोजिशन अकर व्हेन वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीजेस एंड कैरी कैपेसिटी, ये हमने देखा था कि डिपोजिशन कब होता है। सैंड ड्यून्स हिल ऑफ अनकंसोलिडेटेड लैंड, सैंड ड्यून्स क्या होता है, वो अनकंसोलिडेटेड लैंड का हिल्स होता है, ठीक है। वेरियस सैंड ड्यून्स बनता है जैसे कि बड़चान, दे में अकर इंडिविजुअली और ग्रुप्स अकर और ट्रांसवर्स्ड, तो बड़चान ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, होता है। बड़चान मोस्ट प्रिवलेंट इन डेजर्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड सहारा। बड़चान ना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ये याद रखना है आपको। और ये कहाँ पे मिलता है, ये मेनली तुर्कमेनिस्तान और सहारा मिलता है। ट्रांसवर्स ड्यून्स व्हेन यूज सैंड प्रेजेंट, और ट्रांसवर्स ड्यून्स का प्रमोशन कब होता है, जब सैंड ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट हो। सीफ, अब सीफ कहते हैं दे आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड्स ऑफन over a period over 100 miles long lying parallel to direction of wind, जैसे विंड इधर फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे ही ये उनका ऐसे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिफ इज सिमिलर टू बड़चान विथ ए स्मॉल डिफरेंस, इट हैज ओनली वन विंग्स, जैसे कि हमने देखा था बड़चान में कई विंग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़चान जो जिसका फॉर्मेशन ऐसे ऐसे से होता है, ठीक है, जबकि इसका एक ही विंग होता है। स्टार ड्यून्स, नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ ड्यून्स, जब ड्यून्स ऐसे 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 हो, सॉरी ऐसे ऐसे हो, तो वो मतलब पूरी तरह से वो स्टार नहीं होता है, मतलब उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, तो हम उसको स्टार ड्यून्स कहते हैं। पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक ऐसे होता है, ठीक, ऐसे इस टाइप का उसका जब ड्यून्स का फॉर्मेशन हो तो उसको पैराबोलिक कहते हैं। लोएस इज फाइन पार्टिकल्स प्रोडक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, कैरी देम टू लार्ज डिस्टेंस इवन अवे फ्रॉम द डेजर्ट, विंड एबल्स टू कैरी देम अवे, हैव वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, more fertile soil and yellow and easily crumble material is steppe grassland found at margins of desert। ये जो लोएस है ना वो कहाँ पे मिलता है, ये लोएस मान लीजिए कि ये विंड जब इधर ट्रैवल कर तो अपने साथ छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल और ये डिपॉजिट ये एंड में करती है दिन का, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग के छोटे छोटे स्मॉल फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। विंड एबल्स टू कैरी अवे टू लार्ज डिस्टेंस इवन अवे फ्रॉम डेजर्ट, ठीक है। अवे फ्रॉम डेजर्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो विंड्स जो है विंड्स जो कैरी करती है, ठीक है, तो वो सॉर्टेड टाइप का उनका डिपोजिशन होता है। तो पहले जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको डिपोजिट, फिर स्मॉल फिर फाइनल पार्टिकल्स, तो फाइनल पार्टिकल्स को कहाँ पे डिपोजिट करेगी, वो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। और जो फाइनल पार्टिकल्स होता है ना इसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड मोर फर्टाइल सॉइल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। इजिली एंड क्रम, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना का जो लोएस्ट रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, आपने पढ़ा होगा, ओके। फाउंड एंड मार्जिन ऑफ द रिवर्स, वाटर मतलब ये वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी जो होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। टिल प्लेन मतलब लोएस्ट प्लेन्स हमें ग्लेशियर्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम जब ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।